लोग चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, अ शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल फॉर ₹2400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of the one article. अब कहा क्या रहा है कि एक शॉपकीपर है जो 80 आर्टिकल्स बेच रहा है 2400 में, ठीक है, खरीद रहा है 2400 में और इसको बेच रहा है 16% के प्रॉफिट पे। तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी? तो सीपी कितना दे दिया आप वन आर्टिकल, एक आर्टिकल के हम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी ऑफ वन आर्टिकल, एन आर्टिकल हो गया आपका 2480, इसको डिवाइड कर देंगे तो एक का कास्ट 30 रुपये आ गया। और प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट 16% है। तो एसपी ऑफ एन आर्टिकल बराबर क्या होता है? एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, यह होता है फॉर्मूला। एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पर वही काम किया गया है। एसपी ऑफ आर्टिकल सीपी आपका 30 है और 30 का 16% निकाल लिए हैं। 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, इसको हमने वह किया, डिवाइड किया, तो यह आया आपका 16 को 100 डिवाइड किए तो 0 से एक 30 का काट दिया गया और 2 से काटा गया तो 10 5 टाइम गया और 16 8 टाइम है। अब यह हो गया 24 डिवाइड बाई 5। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम 5 होगा। 5 30 या 50, 150 प्लस 24, दोनों को ऐड करेंगे तो 174 होगा डिवाइड बाई 5। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 2 यहाँ जाएगा 24, 5 4 जा 24.8 40/8 तो 34 रुपया 80 पैसे इन 34 रुपीज एंड 80 पैसे आपका कास्ट होगा। किसका? एक आर्टिकल का। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500, ₹450 वेयर स्पेंड ऑन इट रिपेयरिंग। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ये कह क्या रहा है, कोई आर्टिकल है जिसको 15,500 रुपये में खरीदा गया और 450 उसमें सही उसे कराने में लग गया। अगर उसे 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया जाए तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो पहले हम सीपी निकाल लेंगे ऑफ एन आर्टिकल, इसमें कास्ट प्राइस प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट दोनों आ जाएगा। तो हम सीपी निकाल लिए तो 15,500 प्लस 450 दोनों जोड़ के 15,950 यानी 15,950 रुपये हुआ। इट विल बी सोल्ड विथ प्रॉफिट 15% के प्रॉफिट के साथ बेचा गया। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी आपका 15,950 है प्लस 15,950 बटा 100 इंटू 15। अब इसको हमने सॉल्व किया तो यह 15% है, तो 15% निकालेंगे तो यह हो जाएगा इसका 2,392.5 रुपीज़। अब दोनों को ऐड कर दिए तो यह आ गया 18,342.5 रुपी कास्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेडर सोल्ड टू फाइन एट ₹1,980 ईच। If he get a profit of 10% on one and a loss of 10% on the other, find his overall gain or loss percent. कह क्या रहा है कि कोई ट्रेडर्स है जिसने एक आइटम बेचा, एक को उसने प्रॉफिट पे बेचा 10% के, एक को उसने लॉस पे 10% पे बेचा और एक का दाम उसने का बेचने का दाम जो है यानी दोनों का एसपी, एक का एसपी 1980 है और दूसरे की भी एसपी 1980 रुपये ही है, पर एक को उसने प्रॉफिट पे बेचा और एक को लॉस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट द सीपी ऑफ वन आइटम को एक्स मान लेते हैं, एक आइटम का सीपी एक्स मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं उसने प्रॉफिट पे बेच दिया। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स यानी सीपी इसका और इसका 10% दोनों जोड़ देंगे तो 1980 होना चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व किया, 10 को 100 से काटा तो
1/10 हुआ, तो ये हो गया x प्लस x/10। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x प्लस x/10 का, तो यह होगा आपका एलसीएम होगा 10, ये हो जाएगा x प्लस सॉरी ये 10x होगा और यह हुआ x, और हो जाएगा 11x/10। अब क्या रहा है कि 11x/10 जो है वो किसके बराबर है, 1980 के। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1980, सॉरी 80 है यह, गुणे 10/11, 11 से इसको काट दो, एक बार जाएगा 8, 1800 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1800। तो यानी कास्ट कितना हो गया x की, 1800 रुपये हो गया, सॉरी 18 है यह। अब मान लेते दूसरे को y रुपये में बेचा, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन यह वही लॉस में है, तो यह हो जाएगा x माइनस x इंटू 10/100, क्योंकि इसमें लॉस है तो घटाना पड़ेगा हमें, तो यह कट गया एक, तो यह हो गया आपका x माइनस x/10, या इसको जब एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 9x/10। अब चूंकि इसको लॉस पे बेचा इसने, तो अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 1980, नीचे 10 था 10 और नीचे 9। अब जिसको काट दो, 2 टाइम में 18, एक गया 2 टाइम में, ये हो जाएगा 2200 रुपये। तो 2200 रुपये में इसने दूसरे को, यानी कास्ट कितना हो गया 2200, और चूंकि लॉस में बेचा था तो 1980 में बेच दिया था ये, ठीक है। ये पूरा इसमें आ नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं है, इतने बेच दिया। अब हमें जानना है प्रॉफिट, तो हमें क्या मिल गया, टोटल सीपी हम निकाल लेते हैं। सीपी कितना आपका हो गया, एक 1800 रुपये, दूसरा हो गया आपका 2200 रुपये, तो सीपी आपका हो गया 4000। और एसपी कितना हो गया, एसपी बराबर हो जाएगा 1980 को दोनों को बेचा है इंटू 2, तो हो जाएगा 3960 रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 1980 है ये। तो प्रॉफिट कितना हो के लॉस हुआ, चूंकि यहाँ पे बेचा कम में है और खरीदा ज़्यादा में है, तो यह लॉस हो गया। तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, तो सीपी आपका है 4000, एसपी है 3960, घटाएंगे तो 40 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटा सीपी गुणे 100, ठीक है। लॉस बराबर होता है लॉस गुणे सीपी बटा 100, तो निकाल लेते हैं। लॉस बराबर हो जाएगा 40 रुपये, तो लॉस हुआ, सीपी है 4000 इंटू 100, तो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, 4 से 4 कट गया, 1%। तो 1% ओवरऑल इसे लॉस हुआ। तो फिलहाल के लिए आज 3 ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन में सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।